की बात है, सिकंदर लोधी बनारस गया हुआ था और वो काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल के वहां रुकते थे, क्योंकि दिल्ली के बादशाह बड़े राजा होते थे, महाराज और सम्राट होते थे सारे भारत के, और ये छोटे छोटे राजा बिजली खां पठान तो नवाब थे, और वीर सिंह जो है नरेश राजा थे वहां काशी के। तो राजाओं के पास रुका करते थे, वीरदेव सिंह बघेल के पास रुके हुए थे। तो कबीर साहब और रविदास जी शाम के समय वहां वीर सिंह के मकान पर पहुंच गए। वहां सिकंदर लोधी भी विद्यमान था और साथ में शेख तकी। क्या होता है, कबीर साहब वहां को आसन दिया, दोनों संत बैठ गए आसन पे। थोड़ी सी देर के बाद कबीर साहब ने अपने पैर पे एक जल का लोटा जो साथ रखा था, अपने पैर पर वो पानी डालने लग गए। सिकंदर लोधी ने पूछा, क्या हो गया परवरदिगार आपके पैर का? कबीर साहब ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, जगन्नाथ के मंदिर में एक मेरा सेवक है रामहरस पांडा, उसने नाम तो मुझसे ले रखा है, लेकिन वो रोजी रोटी के लिए वहां सेवा कर रहा है बेचारा, तो अपने ऊपरले से मनता वहां सेवा करता रहता है, और उसका पैर जल गया होता, वो ऊपर से भगवान की खिचड़ी उतारा था। प्रसाद बनता जैसे एक टोकना नीचे रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये 5-6 ऊपर नीचे रख देते हैं। एक कुछ साइंटिफिक मेथड होता है ये। नीचे लकड़ी जलाई जाती है, पानी गर्म होता ऊपर वाला ज्यादा गर्म होता है और ऊपर वाला पक जाता है। जब वो पक जाता है तो ऊपर वाले को उतारते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे। जब ऊपर वाले पात्र को वो प्रसाद उतारने लगा, ऐसे वो टेढ़ा हो गया और उसके पैर पे उबलता हुआ प्रसाद बहुत गर्म गिर गया, और कहा कि वो उसके पैर पे मैंने ये जल वहां पहुंचा दिया, भेज दिया। अब ये तो लीला की थी कि जल वहां नहीं पहुंचा, कबीर साहब स्वयं वहां भी थे, क्योंकि परमात्मा अनंत रूप होते हैं, जब चाहे जहां प्रकट हो जाता है। ये तो उनका भ्रम, उनको ये दिखाने के लिए कि ये मेरे कुछ टिप्पणी करें और ताकि इनका भ्रम दूर हो, इसलिए कहा कि उसकी मैंने वहां आग बुझाई है पैर की। इस बात पर कहने लगा उस शेख तकीर और दूसरे बैठे थे, शेख तकी के साथी, कहने लगा जी झूठ बोलता है ये ऐसे दुनिया को गुमराह कर रहा है, अपनी महिमा झूठी सच्ची बनाकर। अब कौन जाए इतनी दूर पता करने, 800 किलोमीटर बनारस से पूरी है। अब इसकी ऐसे प्रभुता बनती रहती, इसका पता कराओ, और नहीं तो इसको सजा दो, फिर झूठ पावत है। अब 2 ऊंटों के सवार भेजे, 10 दिन जाने में लगे, 10 दिन आने में। वहां जाकर के उन्होंने पूछा कि भी कोई रामहरस नाम का पांडा है? पता किया जी है। उस रामहरस पांडा से पूछा कि कोई तुम्हारे साथ कोई घटना घटी उस दिन? कहा जी। क्या हुआ? कि मेरे ऐसे में प्रसाद उतार रहा था प्रभु का, और मेरे पैर पे उबलता हुआ प्रसाद गिर गया बहुत तेज, और यदि तो उसने पूछा कि किसने वो ठीक तेरे पैर की रक्षा की? मेरे कबीर परमात्मा ने, मेरे कबीर गुरुदेव ने। कौन कबीर? काशी वाला कबीर। वो कहा था कि ये मेरे पास खड़े थे और बर्फ का जल, जैसे बर्फ का जल होता है ना, ऐसा मेरे पैर पर डाल दिया ठंडा ठंडा, और तुरंत आराम हो गया मुझे, नहीं तो उस दिन मेरी मृत्यु थी। औरों से पूछा उन सिपाहियों ने, सब ने यही बताया कि हम ये उपस्थित थे जब इसने चिल्लाया, तो उसी टाइम भाग कर आए सारे। तो वहां पर वो कबीर परमेश्वर कहाँ है? कहाँ था कि यही खड़ा था। वो तो रोज आता है यहाँ पे दर्शन देने के लिए, रोज कहाँ प्रतिदिन आता है। अब पूरी वार्ता लिख के और अंगूठे दस्तक करवा के दोनों सिपाही आगे आकर बताया, जो कि तुम सत पाई। सिकंदर लोधी ने पैर पकड़े, दाता हम तो बुद्धिहीन जीव हैं, आपके ऊपर विश्वास कर लेते, अब हमारा दृढ़ विश्वास हो गया। कबीर साहब बोले, कोई बात नहीं भाई, अब हो गया तो भी तुम्हारा भला है, अच्छा है, ना जाने जब भी ये हमारी बुराई अंधेरा हट जाएगा, ज्ञान अंधेरा वही ठीक है। इस प्रकार कबीर परमेश्वर ने ना जाने कितनी लीला की, पर हम अनजान बहुत हो गए, अनजान बना दिया दूरे ज्ञान ने।
अब सच्चाई कहें कोई मानता नहीं, झूठ को स्वीकार किए फिरे। जो झूठ बोलते हैं, शास्त्र के विरुद्ध साधना बता रहे हैं, वो संत तो महान कहलाते हैं, विद्वान कहलाते हैं, और जो सत शास्त्र के अनुसार, हमारे वेदों के अनुसार बताए, उसको कहें तो गंवार है, वैसे झूठ बोल रहे। सच्चों को तो झूठ बतावत और झूठों का एतबार निरंजन धन तेरा दरबार। एक समय की बात है, एक तोतादर नाम का स्थान था जहां पर इन विद्वान पुरुषों का, संतों का सम्मेलन था। उसमें रामानंद जी का बोलबाला बहुत था। रामानंद जी एक ब्राह्मण विद्वान पुरुष थे। वो कबीर साहब के चरणों में शिष्य बन गए, चरणों में आ गए थे। वैसे तो कबीर साहब ही रामानंद जी के शिष्य थे, लेकिन जो सतमार्ग सतलोक देख लिया था, पता लग गया था कबीर परमेश्वर है, वास्तव में यही भगवान है, तो रामानंद जी ने अपने हृदय से कबीर साहब को भगवान और गुरु मान लिया था और नाम देना बंद कर दिया था। लेकिन रामानंद जी की महिमा फिर भी विद्यमान थी। रामानंद जी को आमंत्रित किया उन संतों ने और महंतों ने। ये आपस में ऐसा ही करते हैं कि वो उनको बुलावा, उसको वो 1100 रुपये दे, उसको फिर 1200 2100 दे, फिर वो अगली बार उसको 2100 दे। तो ये ऐसे इनका आपस में बना हुआ होता है। जैसा भी, तो रामानंद जी को आमंत्रित किया। अब रामानंद जी कबीर साहब को साथ रखते थे। अब जब सम्मेलन में पता चला कि रामानंद जी के साथ कबीर साहब आए हैं और वो जुलाहा हैं, छोटी जाति के हैं, ऊंची जाति वालों ने, पांडवों ने क्या स्कीम बनाई कि यदि हम मना करेंगे कबीर अंदर नहीं आवे हमारे भंडारे में, तो रामानंद जी रुष्ट हो सकते हैं, विद्वान पुरुष, ये ब्राह्मण है। ऐसा करें कि ये रामानंद जी भी नाराज ना होए और कबीर भी हमारे इन ब्राह्मणों वाले भंडारे में ना आवे। 2 लंगर लगा रखे थे, तो आम जनता के लिए और एक केवल संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए। तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि जो यहां इस भंडारे में आओगा उससे वेदों का एक एक मंत्र सुन लेंगे। जो नहीं सुना सकेगा उसको कहेंगे तू उधर जाओ। और कबीर अनपढ़ है, गंवार है, ये मंत्र नहीं सुना सकता वेदों के, और फिर ये यहां से आप पे खिसक जाएगा, दूसरी तरफ भोजन पा लेगा, हमारी इज्जत, हमारी जो है ना भंडारा भ्रष्ट नहीं होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने ऐसा ही तैयारी कर ली। सत्संग हो रहा था और सत्संग में कथा सुना रहे थे भीलनी और राम की। कहते हैं सबरी ने भगवान राम के लिए कई हजार वर्ष तक जो है ना इंतजार किया, प्रतीक्षा की। और जब श्री राम आए, अपने झूठे मुखे बेर, पहले बेर स्वयं खाकर देखा, चाखे, और फिर भगवान को खिलाए। भगवान ने रुचि रुचि खाए। और सबरी काली कलूटी, दांतों वाली, आंखों में ढीडे, कीचड़ भरा है, और नाना ना धोना, भोली सी थी। और भगवान ने छुआ छात नहीं किया, भगवान ने प्यार से गले लगाया। और फिर कथा सुनाते, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, जो धन का भूखा हो साधु भी ना। अब सत्संग समापन हुआ, भंडारा प्रारंभ हुआ। जिन्होंने उस भंडारे, मुख्य भंडारे में आना था, उनकी लाइन लग गई मंत्र सुनाने के लिए। से विद्वान पुरुष फटाफट मंत्र सुनाते हैं वेदों के और चले जा रहे हैं। रामानंद जी का नंबर आया, रामानंद जी ने भी सुना दिए। अब कबीर साहब उनके पीछे खड़े थे। अब कबीर साहब से कहा कि आप मंत्र सुनाओ। कबीर साहब ने देखा कि साथ ही एक भैंसा चल रहा था, एक जोटा, और उसको ऐसे इशारा किया, अकाजा पुत्र। वो भैंसा उसी समय आकर के साहिब के पास खड़ा हो गया। इंतजार करा कि आगे क्या आदेश देंगे प्रभु। कबीर साहब ने कहा कि जोटाराम, हे विद्वान पुरुष, ऐसे कमर पे हाथ रख दिया कबीर साहब ने उस भैंसे का, और कहा कि इन विद्वानों को एक एक वेद का एक एक मंत्र सुना दे। अब जोटे ने सुनाया, भैंसे ने क्या सुनाया? यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का श्लोक नंबर 32।
उसी कसी कवि रंगारी असी बंभारी अवसरुसी दो वसवान सुधन्यवसी मार डालिए सम्राट असी करशानु प्रसिद्धसी पवमाने नभय असी प्रतकवा मृष्ट ऐसी हवसुदन रत धामा असी सवर ज्योति। ये तो यजुर्वेद का सुनाया। और फिर क्या सुनाया? सामवेद का। सामवेद का सुना 1400 नंबर। क्या सुना कि भद्रावस्त्रा समन्या वसाने महान कबीर वचनानी संसन आवत्सव है वत्तमयो पुय माने विचक्षणे जागृव देवितौ। अथर्ववेद का सुनाया कांड नंबर 4 का अनुवाक नंबर 1 का और मंत्र अर्थात श्लोक नंबर 7। ये अथर्वाणम पित्रम देव बंधु बृहस्पतिम नमसे आवचय गच्छात तवम विश्वेशान जनिता यथा सह तवम कबीर देव सह तवम कबीर देव ने दभायत स्वाधावान सह तवम कबीर देव। फिर ऋग्वेद का ऋग्वेद मंडल नंबर 1 अध्याय नंबर 1 सूक्त नंबर 11 का मंत्र नंबर 3 में क्या बताया? पुराम भिंदु युवा कबीर पुराम भिंदु युवा कबीर अमितोजो अजायत इंद्र विश्व से कर्मण धरता वज्री पुरुषपुत। अब चारों का वो अथर्ववेद का आपको पहले सुना, ये ऋग्वेद का चारों वेदों का एक एक मंत्र सुना दिया। अब कबीर साहब बोले भाई जोटाराम भैंसाराम एक और काम कर दे, कहीं ऐसा ना समझे ये भैंसाराम वैसे ही मंत्र रट के लाया होगा, इसको इनका अनुवाद नहीं आता होगा, कृपया इनका हिंदी अनुवाद और सुना दे ताकि इनका विद्वानों का विश्वास दृढ़ हो जाए। अब भैंसा को कबीर परमेश्वर ने कहा कि भाई इनको हिंदी का अनुवाद और कर दे इनका, कहीं इनको शंका ना रह जावे कि ये भैंसा वैसे ही कह रहा था, इसको ज्ञान नहीं होगा। अब वेदों के सरलार्थ में से पहले अर्थात वेदों में प्रवेश से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जब हमारे ये वेद समझ में आएंगे, नहीं तो ये महापुरुष विद्वान पुरुष आपको फिर चक्कर में डालने रखेंगे। इन्होंने युग बिता दिए ऐसे ही चक्कर में डालते डालते वेदों में प्रवेश से पहले। अब जैसे यजुर्वेद लिखा जाता है, यजुर्वेद, ये यजुर्वेद है सामने आपके और इसके ऊपर मात्रा लगी है। और यजुर्वेद एक पुस्तक है, एक किताब है, ये किताब है और इसमें इसकी कोई व्याख्या करे कि यजुर्वेद किसे कहते हैं, उसमें बताया जाएगा कि वो एक ऐसा ज्ञान है, एक किताब है, एक बुक है जिसमें प्रभु की स्तुति, प्रभु के बारे में ज्ञान वो कैसा है और बहुत अच्छी तरह वर्णन किया गया उसमें। यजुर का अर्थ होता है यज्ञ स्तुतियां और यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ स्तुतियों का की ऋचाएं जिसमें हो वो यजुर्वेद कहलाता है। अब कोई व्याख्या करे कि ये यजुर्वेद बहुत अच्छा है, उसमें बड़ी महिमा है, प्रभु की बड़ी जानकारी है, उसमें बड़े श्लोक लिखे हैं, प्रभु की नारी नारी व्याख्या है, वो कैसा है, वो कौन है, उसका नाम क्या है, सब लिखा है। और कोई पूछे कि वो कहाँ है जहां पर उसकी यजुर्वेद की महिमा गा रखी हो और जहां यजुर्वेद आवे वहां लिखना पड़ेगा वह यजुर्वेद पुस्तक है। उसकी जगह अगर कोई लिख दे यजुर्वेद का अर्थ कर दे यज्ञ स्तुतियों की ऋचाओं का ज्ञान, ये यजुर्वेद का
अर्थ बन गया। ऐसे ही कबीर देव है वो परमात्मा जो वेद जिसकी महिमा गाते हैं। और जहां पर कबीर देव आया वहां कोई लिख दे कबीर का अर्थ लिख दिया सर्वज्ञ और देव का अर्थ लिख दिया परमेश्वर, वो सर्वज्ञ परमेश्वर है। सारी महिमा तो कबीर की गा रखी है वेदों ने, और जहां पर लिखना था कि वो कबीर देव है वो कबीर परमेश्वर है, वहां पर इन कलियुगी ऋषियों ने वहां पर लिख दिया वो तो सर्वज्ञ परमेश्वर है। ऐसे कोई यजुर्वेद को पूछे वो कौन है, इसकी महिमा कहीं लिखी हुई हो और उसका कोई अनुवाद करवावे संस्कृत से हिंदी में, और ये ना लिखा कोई यजुर्वेद जिसकी महिमा मैं गा रहा हूं, तो किधर ढूंढा उस पुस्तक ने। ये लिखना पड़ेगा वो यजुर्वेद, वो किताब यजुर्वेद है, वो पुस्तक, वो पवित्र वेद, वो बुक है जिसमें ये रचिए यज्ञ ऋचाए हैं, वो यजुर्वेद, ये लिखना पड़ेगा। अगर इसका न्यारा न्यारा संधि छेद कर दे, यजु की तरह लिख दे, देव की तरह, वेद की तरह लिख दे, यजु का अर्थ लिख दे यज्ञ ऋचाएं, सतुति की ऋचाएं, और दूसरी जगह वेद लिख दे ज्ञान, तो ये वैसे तो कोई अक्षर का कुछ ना कुछ तो ज्ञान होता है, अर्थ होता ही है। ऐसे ही अब ये कबीर देव है, वेदों में कबीर देव लिखा है और हम उसको कबीर कहने लगे, वह को हम वह बोलने लगे, छोटी की मात्रा अपभ्रंश करके कबीर बड़ी बना दी, कबीर बना दिया। तो जैसे मैंने शब्द कोश देखा उसमें लिखा है कवर क व र या क ब र, एक अर्थ करता है। जैसे हम वाल्मीकि जी बोलते हैं, अमूमन आम व्यक्ति, हम एजुकेटेड भी हैं फिर भी मैं बहुत बार वाल्मीकि कहता हूं और वाल्मीकि ही लिख भी देते हैं, जैसे कहीं पर कोई आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि लिख दें, महर्षि वाल्मीकि बोल दें, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। तो ऐसे ये देखिएगा, अब यहां वेदों में प्रवेश से पहले हमने इस कबीर साहब को ऐसे समझना पड़ेगा। अब जैसे ऊपर देखिए, कोई कहे कि उस यज्ञ सतुतियों का ज्ञान है कौन, यजुर्वेद की जगह ऐसे लिख दे, तो उस पुस्तक को कैसे पाया जा सके, उसके लिए लिखना होगा कि वो यजुर्वेद है जो पवित्र यज्ञ सतुतियों का स्रोत है। तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा, फिर पुस्तक को ढूंढ लेंगे, इसमें बहुत सारी वस्तु मिलेंगी जिसकी गुण गाए हैं। अब यजुर्वेद की संधि से छेद करके लिखें यजुर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। वेद तो भी पवित्र पुस्तक का ही बोध है, और ऐसे लिखेंगे तो भी इस पवित्र पुस्तक का बोध है। इस धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं। ठीक इसी प्रकार चारों वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव, ये कबीर देव, हम उसको कबीर